लेकर चलते हैं आपको। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर आती हुई और यहाँ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आप देखिए किस तरीके से जो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति अंगरक्षक वो मौजूद हैं और अब राष्ट्रपति यहां सलामी के बाद अंगरक्षकों के सुरक्षा घेरे में पहुंचेंगी संसद भवन परिसर। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं आज के दिन के लिहाज से, क्योंकि आज पूरे देश की नजर राष्ट्रपति के उस अभिभाषण पर जिससे मोदी 3.0 क्या रहने वाला है, आने वाले 5 साल के लिए मोदी सरकार का विजन और रोड मैप वो साफ हो जाएगा। उसका खाका, उसकी तस्वीर देश के सामने उभर आएगी। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जहां उन्हें सलामी दी जाएगी। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति को संबोधित करना है आज, अभिभाषण राष्ट्रपति का। और आप देखिए अब ये गाड़ी राष्ट्रपति के लिए आ गई है। मौसम का मिजाज आज थोड़ा बारिश वाला बना हुआ है और इसीलिए राष्ट्रपति गाड़ी में बैठकर संसद भवन परिसर तक जाएंगी। कई मौकों पर हम देखते हैं खुली बग्गी में सवार होकर भी राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचते हैं, लेकिन आज क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश वाला बना हुआ है इसीलिए राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में सवार हुई हैं और अब यहां से सीधे राष्ट्रपति संसद भवन परिसर के लिए निकल रही हैं। तो वो दिव्य भव्य तस्वीरें आपके सामने होंगी, वो विहंगम दृश्य देखेंगे अभी आप। देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक राष्ट्रपति की उस गाड़ी को अपने सुरक्षा कवच, अपने सुरक्षा घेरे में लेते हुए जिसमें राष्ट्रपति सवार हो चुकी हैं। और जब भी देश इन तस्वीरों को देखता है तो एक गर्व का भाव जो सभी नागरिकों के मन में आता है, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये जो गणतंत्र है हमारा, उसकी शान को बयां करती ये तस्वीरें हैं। तो राष्ट्रपति भवन से अब राष्ट्रपति का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने सुरक्षा घेरे में राष्ट्रपति को संसद भवन परिसर की ओर लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं और देश की निगाहें अब उसी अभिभाषण पर हैं जो अब से कुछ ही देर बाद, महज 15 मिनट का इंतजार है और 11 बजे से जब कार्रवाई शुरू होगी तो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण वही होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि आज तो अब इंतजार इस राष्ट्रपति के अभिभाषण का रहने वाला है विजय जी, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले 5 साल के लिए क्या विजन लेकर और उस विजन को हासिल करने के लिए क्या रोड मैप लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है रोमाना जी, ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर साल जब पहला सत्र होता है, बजट सत्र होता है, तब राष्ट्रपति जो है अभिभाषण करती हैं, संबोधन करते हैं सदन के दोनों सदनों को। लेकिन जब नया सत्र होता है यानी नई लोकसभा चुनी जाती है तो पहला सत्र भी राष्ट्रपति उसमें अपना संबोधन करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से कि जब पहला सत्र होगा तो वो अगले 5 साल का जो रोड मैप है उसे जाहिर करेंगी। सरकार की तरफ से राष्ट्रपति का संबोधन होता है लेकिन ये कैबिनेट की तरफ से पारित होता है। इसका मतलब कि सरकार क्या करना चाहती है उसकी रूपरेखा, उसका रोड मैप इस पूरे अभिभाषण में
तय किया जाता है। और ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है, पिछले 10 साल से ये सरकार चल रही है, तो उसमें साफ है कि कंटिन्यूटी में क्या सरकार अपने जो पिछले कार्यक्रम है उसको क्या तो रफ्तार सर वो देगी क्या और आगे कंटिन्यूटी जो निरंतरता देखने के लिए मिलेगी, उस पर मैं आगे आपसे बात कर लूंगी। लेकिन पहले मुझे लगता है जरा ये तस्वीरें, और अगर इन तस्वीरों के बारे में आप दर्शकों को कुछ जानकारियां दें, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, और यहाँ पर ये वो विहंगम दृश्य जब भी देश देखता है तो रोमांचित जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो घोड़े हैं वो भी 15-15 बालिश ऊंचे घोड़े, और इन घोड़ों पर जो जवान सवार हैं वो भी 6-6 फुट लंबे जवान। विजय जी, बिल्कुल, और ये बहुत खास है। प्रेसिडेंट की जो ये फोर्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है, 100 साल से भी ऊपर हो गया इसको, जिसमें सबसे ताकतवर लोग रखे जाते हैं। और सिर्फ ऐसा समझना कि ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, ऐसा ही नहीं है। ये सेना में, फौज में सबसे बेहतरीन जो लोग होते हैं उनको इस अंगरक्षक जो फोर्स है उसमें चुना जाता है, टुकड़ी में चुना जाता है। और राष्ट्रपति के लिए, जो हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उसके सम्मान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि केवल वो अंगरक्षक के तौर पर यहाँ से सवारी करके वहाँ तक पहुँचाते हैं राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं है। वो सेना के, फौज के सबसे बेहतरीन जवानों में से उनका सिलेक्शन होता है। उनकी लंबाई भी जो है, जो जवान हैं उनकी 6 फीट से ज़्यादा होती है, और वो हमेशा इस काम में तैनात रहते हैं। और उन्हें एक बेहतरीन सैनिक के तौर पर देखना चाहिए, सिर्फ अंगरक्षक के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति से लेकर जब वो लोकसभा वहाँ पहुँचती है, संसद पहुँचती हैं, तो वैसे संसद में लोकसभा अध्यक्ष का जो प्रोटोकॉल है, राष्ट्र के प्रोटोकॉल में, वो 6ठे नंबर पर आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर, चीफ जस्टिस के बराबर। लेकिन जब राष्ट्रपति वहाँ पहुँचती हैं तो संसद के प्रोटोकॉल में लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से भी आगे रहते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसद का, सदन का जो जॉइंट सेशन है उसमें भले ही उपराष्ट्रपति भी वहाँ मौजूद रहते हैं, राष्ट्रपति के साथ लोकसभा अध्यक्ष का जो प्रोटोकॉल है वो सबसे ऊपर रहता है। और अभी तो बड़ी खबर हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष दूसरी बार चुने गए हैं, ओम बिरला साहब। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार सदन में जो दोनों सभापति हैं, यानी राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब, और लोकसभा में ओम बिरला साहब, दोनों के दोनों लोग राजस्थान से आते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि बलराम जाखड़ जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, वो भी राजस्थान से थे। तो राजस्थान का ये सौभाग्य भी मानना चाहिए, और एक इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन के दोनों सभापति राजस्थान से चुने गए हैं। और सर अभी तक काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे वो बग्गी वाली परंपरा, जिसमें बैठकर राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर पहुंचती हैं, और वो तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत सी नजर आती हैं। लेकिन आज के दिन क्योंकि दिल्ली और एनसीआर पर इंद्रदेव मेहरबान हो गए, जिसकी बहुत बेसब्री से दिल्ली वाले इंतजार भी कर रहे थे, इसी वजह से ये बग्गी की जगह आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट डिसीजन रहा होगा ये, और गाड़ी चुनी गई होगी? रोमाना जी, पिछले काफ़ी समय से गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछली बार बग्गी का इस्तेमाल अलग तरीके से किया गया था, और ख़ास तौर से जब ये मौसम है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का, तो उसमें इसी गाड़ी का इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं। बग्गी का जो चलन था वो बहुत लंबे समय से बंद कर दिया गया, लेकिन पिछली बार 26 जनवरी पर उसका इस्तेमाल किया गया था। आमतौर पर अब केवल जो ये गाड़ी है, विशेष गाड़ी है लिमोजीन, उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ से वो कुछ ही देर में पहुँचकर संसद भवन पहुंचेंगे। संसद भवन के गेट पर उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति, बिल्कुल वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी हम उन तस्वीरों पर भी आगे बात करेंगे, किस तरीके से वहां पर अगवानी के लिए राष्ट्रपति महोदया की आप देखेंगे सभी जो वीवीआईपीज हैं वो मौजूद रहेंगे। और जिस प्रोटोकॉल का अभी विजय द्विवेदी जिक्र कर रहे थे, उसके तहत जो स्पीकर हैं ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, वो वहां पर नजर आएंगे सबसे आगे उनकी अगवानी करने के लिए। इसके अलावा राज्यसभा के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रधानमंत्री और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो सब वहां पर आप देखेंगे प्रोटोकॉल के तहत अगवानी करते हुए राष्ट्रपति महोदया